हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ डीके में। तो आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं संस्कृत के उन प्रश्नों के बारे में जो कि 2011 से 2022 तक के। यहाँ पर आपको लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे और बाकी जो अन्य सब्जेक्ट हैं उनके वीडियो भी आपको चैनल पर देखने को मिलेंगे। और ये जो हमारी सीरीज है ये तब तक चलती रहेगी जब तक कि 2011 से 2022 तक के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे वो ख़त्म नहीं हो जाते। तो चलिए बने रहिए। और आज हम देखते हैं संस्कृत के जो 50 क्वेश्चन है वो किस प्रकार से एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, या वर्णस्य उच्चारण स्थानम विद्यते। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि या वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठा, मूर्धा, तालु या दंता। तो या वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ से होता है, मूर्धा से होता है, तालु से होता है या दंत से होता है। तो या वर्ण का उच्चारण स्थान होता है हमारा तालु से, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। और इसके अंतर्गत तालु के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो और भी है, उनके बारे में हम आपसे यहाँ पर बात करेंगे कि तालु के अंतर्गत और कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो जो हमारा चा वर्ग है उसके जो वर्ण है वो भी तालु से ही बोले जाते हैं, यानी कौन कौन से, च, छ, ज, झ, या, और साथ में छोटी बड़ी और सशलजम वाला सा भी तालु के अंतर्गत आता है। और उच्चारण स्थान से हमारा तात्पर्य यह है कि मुख के जिस भाग से वर्ण को बोला जाता है वहीं उसका उच्चारण स्थान माना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रा वर्णस्य उच्चारण स्थानम भवति। जी हाँ, यहाँ पे रा वर्ण का उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया है कि ला वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, नासिका, दंता, ओष्ठो या कंठा। कहाँ से होता है, नाक से होता है, दांत से होता है, ओठ से होता है या कंठ से होता है। तो ला वर्ण का उच्चारण स्थान होता है हमारा दंता, यानी दंत से होता है। और इसके अंतर्गत जो ता वर्ग के वर्ण है वो भी दंत के अंतर्गत ही आते हैं, यानी ता, था, दा, धा, ना का उच्चारण स्थान भी दंत से होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओ स्वर वर्णस्य उच्चारण स्थानम विद्यते। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि ओ स्वर वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठोष्टम, दंतोष्टम, कंठ तालु या जीवामूलम। तो ओ स्वर वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठोष्टम होता है, यानी कंठ से और होठ से दोनों से यहाँ बोला जाता है। और साथ में इसके औ का उच्चारण स्थान भी कंठोष्टम से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊष्म वर्ण वर्तते। जी हाँ, यहाँ पे ऊष्म वर्ण आपसे पूछा गया कि इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है, रा, हा, पा या वा। तो ऊष्म वर्ण हो जाएगा हमारा हा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। और ऊष्म वर्ण के अंतर्गत और कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो इसके अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं हमारे, श, श, श और हा। और ऊष्म वर्ण से हमारा तात्पर्य यहाँ है कि मुख के जिस भाग से हम इनको बोलते हैं, हमारे मुंह से क्या निकलती है, हवा निकलती है मुख के जिस भाग से, यानी, और इनको ऊष्म व्यंजन भी बोला जाता है, यानी जब हम इनको बोलते हैं तो मुंह से हवा निकलती है बाहर की ओर, इसलिए ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नदी शब्द से द्वितीय विभक्ति एक बहुवचने रूपम भवती। जी हाँ, यहाँ नदी शब्द का द्वितीय विभक्ति में और बहुवचन में आपसे रूप पूछा गया है कि नदी शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन में क्या रूप बनेगा, नद्या, नदीन, नदी या नद्या। तो नदी शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा हमारा नदी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अस्मद शब्द से तृतीय एक वचने रूपम विद्यते। जी हाँ, यहाँ पे अस्मद शब्द का तृतीय विभक्ति में और एक वचन में आपसे रूप पूछा गया है कि अस्मद शब्द का तृतीय विभक्ति में एक वचन में कौन सा रूप बनेगा, मया, मम, मत या मई। तो अस्मद शब्द का जो तृतीय विभक्ति में जो हमारा रूप बनेगा वो क्या बनेगा, मया, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तत् शब्द से पुल्लिंगे सप्तमी एक वचने रूपम अस्ति। जी हाँ, यहाँ पे तत् शब्द का पुल्लिंग में सप्तमी एक वचन में, मतलब सप्तमी विभक्ति और एक वचन में आपसे रूप पूछा गया है कि तत् शब्द का पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनेगा, तस्याम, तस्य, तस्मिन या तस्मे। तो जो तत् शब्द है हमारा उसका सप्तमी विभक्ति पुल्लिंग में और एक वचन में जो हमारा रूप बनेगा वो बनेगा तस्मिन, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुनि शब्द से षष्ठी बहुवचने रूपम भवति। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि मुनि शब्द का षष्ठी बहुवचन में क्या रूप बनेगा, मुनि नाम, मुनिन या मुनिसु। तो जो मुनि शब्द है उसका षष्ठी बहुवचन रूप होगा हमारा
मुनि नाम, यानी बड़ी की मात्रा इसमें आएगी, वरना जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें भी हमारा मुनि नाम ही दिया गया है, बस यहाँ पे मात्रा का अंतर आ रहा है। तो जो मुनि शब्द है उसका षष्ठी बहुवचन में क्या रूप बनेगा, मुनि नाम, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दा धातु लट लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम वर्तते। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि दा धातु लट लकार में प्रथम पुरुष में बहुवचन रूप क्या बनेगा, ददंती, दध्य, ददती या ददामी। तो दा धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनेगा हमारा ददती, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। और दा का अर्थ होता है देना। अगला क्वेश्चन है, क्रा धातु लट लकार से मध्यम पुरुष एक वचने रूपम विद्यते। जी हाँ, यहाँ पे भी पूछा गया आपसे कि क्रा धातु लट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन में हमारा जो रूप बनेगा वो क्या होगा, करोति, करोमी, करोसी या करोसी। तो क्र धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में जो हमारा रूप बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, करोसी। और क्र यानी होता है, क्र धातु का मतलब क्या होता है, क्र यानी करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रियवादिनी इत्यत्र का प्रत्यय है। जी हाँ, यहाँ पे प्रियवादिनी में आपसे प्रत्यय पूछा गया है कि प्रियवादिनी में कौन सा प्रत्यय है, णिनी, इनी, ई या नी। तो प्रियवादिनी में हमारा प्रत्यय हो जाएगा णिनी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नित्य व्यया इत्यत्र समासा कहा। जी हाँ, यहाँ पे नित्य व्यया में आपसे समास पूछा गया है कि नित्य व्यया में कौन सा समास है। तो नित्य व्यया में समास हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्री समास या द्विगु समास। तो नित्य व्यया में हमारा समास होगा कर्मधारय समास। और कर्मधारय समास कौन सा, समानाधिकरण कर्मधारय समास इसमें होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, नित्य व्यय का जो समास विग्रह होगा वो क्या होगा, नित्य व्यय इसका समास विग्रह होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वारांगनेव इत्यत्र का संधि। जी हाँ, वारांगनेव में आपसे यहाँ पर संधि पूछी गई है कि वारांगनेव में कौन सी संधि है, यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि या आयादि संधि। तो वारांगनेव में हमारी संधि हो जाएगी गुण संधि, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर इसका मतलब विच्छेद पूछे आपसे तो विच्छेद क्या होगा इसका, वारांगन धन ईव इसका विच्छेद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्या इति पदस्य विलोमम पदम किम भवेत्। जी हाँ, यहाँ पे सत्या का विलोम पद आपसे पूछा गया, विलोम शब्द आपसे पूछा गया कि सत्या का विलोम शब्द क्या होगा। यहाँ पे प्रियवादिनी, पुरुषा, अनृता या वदान्या। तो जो सत्या है इसका विलोम पद होगा हमारा अनृता, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दयालु रपि इत्यत्र का संधि विच्छेदा। जी हाँ, यहाँ पे दयालु रपि शब्द का आपसे संधि विच्छेद पूछा गया कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दयालु धन अपि इसका संधि विच्छेद होगा। और इसमें संधि पूछे तो इसमें संधि कौन सी होगी, इसमें संधि हो जाएगी हमारी विसर्ग संधि। कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि इसमें होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वसुदेव इत्यत्र संधि विच्छेदा कार्य। जी हाँ, यहाँ पे वसुदेव में आपसे संधि विच्छेद पूछा गया है कि वसुदेव का संधि विच्छेद क्या होगा। तो वसुदेव का संधि विच्छेद होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वसुधा धन एव। क्या होगा, वसुधा धन एव। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर इसमें संधि पूछे तो संधि कौन सी होगी हमारी, वृद्धि संधि। अगला क्वेश्चन है, महत्वम इत्यत्र का प्रत्यय। जी हाँ, यहाँ पे महत्वम में आपसे प्रत्यय पूछा गया है कि महत्वम में कौन सा प्रत्यय है, तम, तल, कत या त्वा। तो महत्वम में प्रत्यय हो जाएगा हमारा त्वा प्रत्यय, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति इत्यत्र का उपसर्ग। जी हाँ, यहाँ पे भी संस्कृति में आपसे उपसर्ग पूछा गया कि संस्कृति में कौन सा उपसर्ग है, शह, शम, सु या श। तो संस्कृति में उपसर्ग हो जाएगा हमारा सम उपसर्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कर्मफलम इत्यत्र का समासा। जी हाँ, यहाँ पे कर्मफलम में समास आपसे पूछा गया। कर्मफलम में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्री समास या द्वंद्व समास। तो कर्मफलम में समास हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति मनः निर्मलम करोति वाक्यमिदं लंग लकारे परिवर्त्यत। यहाँ पे संस्कृतम मनः निर्मलम करोति जो वाक्य है इसका आपको वाक्य परिवर्तन करना है, किसमें, लंग लकार में आपको इसको परिवर्तन करना है। तो लंग लकार में वाक्य बनेगा हमारा संस्कृति मनः निर्मलम अकरोति, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मम इत्यस्य
का विभक्ति। जी हाँ, यहाँ पे मम में आपसे विभक्ति पूछी गई कि मम में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा, द्वितीया, षष्ठी या पंचमी। तो मम में विभक्ति हो जाएगी हमारी षष्ठी विभक्ति, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा क्षेत्रे इत्यत्र समास विग्रह अस्ति। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि शिक्षा क्षेत्र का समास विग्रह क्या होगा, शिक्षायाम क्षेत्रे, शिक्षाम क्षेत्रे, शिक्षाया क्षेत्रे या शिक्षाया क्षेत्रे। तो शिक्षा क्षेत्र का समास विग्रह हो जाएगा हमारा शिक्षाया क्षेत्रे, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थिता इत्यत्र का प्रत्यय वर्तते। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि स्थित में कौन सा प्रत्यय है, स्था प्लस कत्वतु, स्थिता इत्यत्र का प्रत्यय वर्तते। इसमें स्थिता में आपसे प्रत्यय पूछा गया है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, कत्वतु, श्रत, कत या इत प्रत्यय। तो स्थिता में प्रत्यय हो जाएगा हमारा कत प्रत्यय, यानी स्था इसमें धातु हो जाएगी और कत प्रत्यय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अत्युत्तम में पदे संधि विच्छेदा करनीय। जी हाँ, यहाँ पे अति उत्तम में आपको संधि विच्छेद करना है कि अति उत्तम का संधि विच्छेद क्या होगा, अतिधन उत्तम है, अत्यधन उत्तम है, अतिधन उत्तम है या अत्युधनतम है। तो अत्युत्तम का संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा अतिधन उत्तम, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। और इसमें अगर संधि पूछे तो इसमें संधि हो जाएगी हमारी यण संधि। अगला क्वेश्चन है, प्राप्नोति इत्यत्र का धातु अस्ति। जी हाँ, यहाँ पे प्राप्नोति में आपसे धातु पूछी गई है कि इसमें कौन सी धातु है, प्राप्त धातु, प्रप धातु, प्रपन धातु या आप धातु। तो प्राप्त धातु में जो प्राप्नोति में जो धातु हो जाएगी हमारी वो होगी आप धातु, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। और इसमें अगर उपसर्ग पूछे तो इसमें उपसर्ग होगा प्र उपसर्ग, और धातु कौन सी हो जाएगी, आप धातु। अगला क्वेश्चन है, प्रच्छनम अत्र का प्रत्यय प्रयुक्ता। जी हाँ, यहाँ पे प्रच्छनम में आपसे प्रत्यय पूछा गया है कि प्रच्छनम में कौन सा प्रत्यय है, सत्र प्रत्यय, कत प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय या णुणुल प्रत्यय। तो प्रच्छनम में हमारा प्रत्यय हो जाएगा कत प्रत्यय, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यशः इत्यत्र का विभक्ति अस्ति। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि यशः में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा, पंचमी, सप्तमी या षष्ठी। तो यशः में विभक्ति हो जाएगी हमारी प्रथमा विभक्ति, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजसु शब्दस्य मूल शब्द अस्ति। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि राजसु शब्द का मूल शब्द क्या होगा, राजा, राज, राजन या राजस। तो राजसु शब्द का जो मूल शब्द होगा वो हमारा हो जाएगा राजन, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विद्या विहीन इत्यत्र समासा कहा। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि विद्या विहीन में कौन सा समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या अवयवी भाव समास। तो विद्या विहीन में हमारा समास हो जाएगा कौन सा होगा, तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इसका जो अपन समास विग्रह करेंगे क्या हो जाएगा, विद्या या विहीन, यानी विद्या से जो विहीन है, और समास कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास यहाँ पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, गुरुनाम इत्यत्र का विभक्ति अस्ति। जी हाँ, यहाँ पे गुरुनाम में आपसे विभक्ति पूछी गई कि गुरुनाम में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी एकवचनम, षष्ठी एकवचनम, षष्ठी बहुवचनम, तृतीया बहुवचनम। तो गुरुनाम में जो विभक्ति हो जाएगी हमारी षष्ठी बहुवचनम, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मुझे रसगुल्ले अच्छे लगते हैं इति वाक्यस्य संस्कृत अनुवादम भवति। इसका मुझे रसगुल्ले अच्छे लगते हैं, इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा, तो इसका संस्कृत अनुवाद होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मह्यम रसगुल्कानि रोचन्ते। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, पाव वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। जी हाँ, यहाँ पे पाव वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो आपसे पूछा गया है कि पाव वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठा, दंता, ओष्ठो या तालु। तो जो पाव वर्ण का उच्चारण स्थान होता है वो होता है हमारा ओष्ठो, यानी ओठ से होता है। और जो पाव वर्ग के जो वर्ण है उनका उच्चारण स्थान भी ओष्ठ से ही होता है, यानी प, फ, ब, भ, म का उच्चारण भी ओष्ठ से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वयम महाविद्यालयम गच्छामः वाक्यस्य शिव वाच्य परिवर्तनम कुरु। जी हाँ, यहाँ पे वयम महाविद्यालय गच्छामः का वाक्य परिवर्तन करना, वाच्य परिवर्तन करना है। तो इसका वाच्य परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, अस्मामि महाविद्यालय गम्यते, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है,
सा ग्रामस्य निक्सा तिष्ठति इति वाक्य संशोधित। जी हाँ, यहाँ श्राम ग्रामस्य निक्सा तिष्ठति का वाक्य संशोधन करना है, तो इसका वाक्य संशोधित करेंगे तो क्या आ जाएगा, सा ग्रामम निक्सा तिष्ठति, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ज्ञानेन इत्यस्मिन पदे का विभक्ति। जी हाँ, यहाँ पे ज्ञानेन में आपसे विभक्ति पूछी गई है कि ज्ञानेन में कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी, तृतीया, द्वितीया या पंचमी। तो ज्ञानेन में विभक्ति हो जाएगी हमारी तृतीय विभक्ति, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निगद्यते इत्यत्र का धातु। जी हाँ, यहाँ पे निगद्यते में आपसे धातु पूछी गई है कि निगद्यते में कौन सी धातु है, गद, निगद, गद्य या निगद्य। तो निगद्यते में धातु हो जाएगी हमारी गद धातु। अगला क्वेश्चन है कर्तुम इत्यत्र का प्रत्यय वर्तते। जी हाँ, यहाँ पे कर्तुम में आपसे प्रत्यय पूछा गया है कि कर्तुम में कौन सा प्रत्यय है, तो कर्तुम में प्रत्यय हो जाएगा हमारा तुमुन प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। और इसमें धातु कौन सी होगी, इसमें धातु हो जाएगी हमारी क्र धातु। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अंधकारा वृत्तम इत्यत्र समास विग्रह अस्ति। जी हाँ, यहाँ पे अंधकार वृत्तम का समास विग्रह आपसे पूछा गया, तो इसका समास विग्रह क्या होगा, अंधकारेण आवृत्तम, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्यदेव इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदा भवति। जी हाँ, यहाँ पे विद्यदेव का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है कि विद्युदेव का संधि विच्छेद क्या होगा, विद्याधन एव, विद्याधन एव, विद्याधन एव या विद्याधन एव। तो विद्याधेव का संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा विद्याधन एव। और अगर इसमें संधि पूछे तो संधि कौन सी होगी हमारी, इसमें वृद्धि संधि। अगला क्वेश्चन है अष्टाविंशति संख्या अस्ति। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि अष्टाविंशति कौन सी संख्या है, इसमें अष्टाविंशति संस्कृत में किसे कहते हैं, 820 को, 28 को, 38 को या 48 को। तो अष्टाविंशति संस्कृत में बोलेंगे 28 को, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुझे फल अच्छा लगता है इति वाक्यस्य संस्कृत अनुवादम कुरुत। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि मुझे फल अच्छा लगता है, इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा, तो इसका संस्कृत अनुवाद होगा हमारा महाम फलम रोचन्ते, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऋतुलाशानाम रिक्त स्थानम पूर्यत। दंतः, जिह्वा, कंठा या मूर्धा। यहाँ पे पूछा गया है कि र और ता वर्ग के जो वर्ण है वो उनका उच्चारण स्थान या फिर वो कहाँ से बोले जाते हैं, तो उनका उच्चारण स्थान हमारा होता है दंत से, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अहम पुस्तकम पठामि अस्य वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम भवति। जी हाँ, यहाँ पे अहम पुस्तकम पठामि का वाच्य परिवर्तन हमें करना है, तो इसका वाच्य परिवर्तन क्या होगा, अहम पुस्तकम पठ्यते, मया पुस्तकम पठामि, मया पुस्तकानि पठामि या मया पुस्तकम पठ्यते। तो इसका जो वाच्य परिवर्तन होगा वो हो जाएगा मया पुस्तकम पठ्यते, मुझे पुस्तक पढ़ना अच्छा लगता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाक्यमिदम संशोधयत नगरेण परिता क्षेत्राणि सन्ति। जी हाँ, यहाँ पे वाक्यमिदम यहाँ पे भी वाक्य में संशोधित वाक्य संशोधन करना है, तो इसमें वाक्य संशोधन करेंगे तो क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नगरस्य परिता क्षेत्राणि सन्ति, नगरात् परिता क्षेत्राणि सन्ति, नगरम परिता क्षेत्राणि सन्ति या नगराय परिता क्षेत्राणि सन्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा नगरम परिता क्षेत्राणि सन्ति, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है, नगर के चारों ओर क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्याम इत्यस्य का विभक्ति अस्ति। जी हाँ, यहाँ पे अस्याम में आपसे विभक्ति पूछी गई कि अस्याम में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा, द्वितीया, षष्ठी या सप्तमी। तो अस्याम में विभक्ति हो जाएगी हमारी सप्तमी विभक्ति, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विज्ञानस्यैव पदे संधि विच्छेदा अस्ति। जी हाँ, यहाँ पे आपसे विज्ञानस्यैव का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसमें से आपको राइट ऑप्शन को चुनना है, यानी विज्ञानस्यैव का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, विज्ञानस्य धन एव, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। और इसमें अगर संधि पूछे तो संधि कौन सी होगी, इसमें संधि हो जाएगी हमारी वृद्धि संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कर्णीया इत्यत्र का प्रत्यय। जी हाँ, यहाँ पे कर्णीया में आपसे प्रत्यय पूछा गया है कि कर्णीया में कौन सा प्रत्यय है,
तो कर्णिया में प्रत्यय हो जाएगा हमारा अनियर प्रत्यय, और धातु कौन सी हो जाएगी? क्र धातु, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिकेर नेके आविष्कारा विहिता इत्यत्र अनेके विशेषण पदस्य विशेष्य पदम की। जी हाँ, यहाँ पे वैज्ञानिकों ने अनेक आविष्कार किए, इसमें विशेषण की जो विशेषता बताता है, यानी विशेष्य पद यहाँ पे पूछा गया है। तो इसमें विशेष्य पद क्या होगा? वैज्ञानिके अनेके आविष्कारा या विहिता। तो इसमें जो विशेष्य पद होगा वो हमारा हो जाएगा आविष्कारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यथाशक्ति इत्यत्र समास विग्रह बहुती। जी हाँ, यहाँ पे यथाशक्ति का जो समास विग्रह है वो आपसे पूछा गया है कि यथाशक्ति का समास विग्रह क्या होगा? शक्तिम अंतिक्रम्य, शक्ति अभावा, शक्ति समीपम, शक्ति योग्यम। तो यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यानी शक्तिम अंतिक्रम्य, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। और इसमें समास पूछे तो इसमें समास होगा हमारा तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है संप्रति मानवः प्रकृतिम वंशीकृत्य ताम नियुक्ते अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें अव्यय पद क्या है। ये जो लाइन दी गई है इसमें अव्यय पद आपसे पूछा गया है। संप्रति मानवः प्रकृतिम वंशीकृत्य ताम नियुक्ते, इसमें अव्यय पद कौन सा है? तो अव्यय पद हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी संप्रति। संप्रति क्या होगा? इसमें हमारा अव्यय पद होगा। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन आज के, जो यहीं पर ख़त्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा और कितना हेल्पफुल आपको रहा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।